और इस पीआरटी में सबसे ज्यादा अगर बात करें यहाँ पे सामान्य विषय के लिए आपके पदों की संख्या थी, उसमें लगभग अगर मेल की बात करें तो 11,800 जो है 61, और अगर महिला की बात करें तो 9,910 पद थे। वहीं पे उर्दू की अगर बात करें तो 3,456 आपकी उर्दू मेल के लिए थी, और 2,719 के आसपास आपकी जो सीटें थी वो महिलाओं के लिए थी, यानी कि महिलाओं के जो आरक्षण हेतु जो कोटिवार पद थे वो थे। यहीं पे अगर बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में लगभग 42 सीटें पुरुषों के लिए थी और महिलाओं के लिए जो है 38 सीटें थी। अगर टोटल बात करें पुरुषों की सीटों की संख्या की तो 15,359 थी उसमें, और यहाँ पे महिलाओं की सीटों की अगर बात करें तो 12,667 के आसपास आपकी सीटें थी। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका था ये सिर्फ यहाँ पे 65% पे ही जो है सीटें रखी गई थी। इसको अब हम लोग जो है पूरी तरह से ये जो है रोस्टर अब सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% पे आपका रोस्टर जारी किया जाएगा। तो उसमें देखते हैं कि कितनी कितनी आपकी सीटें जो है बढ़ रही हैं, किस मतलब कि किस वर्ग में और किस कैटेगरी में बढ़ रही हैं और किस में जो है कम हो रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सामान्य विषय को लेकर के देख लेते हैं। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, जो आरक्षण संबंधित था जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1 to 5 यानी कि पीआरटी में जो प्राथमिक विद्यालय के लिए था, आरक्षण समाप्त होने के बाद जो आपकी सीटें थी वो कितनी थी, और जो है उसके बाद से उसके पहले कितनी सीटें थी उसको समझिए। देखिए पहले आरक्षण समझ लेते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें यानी कि जो आप ईबीसी जिसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए पहले आपकी थी वो 25% थी, ठीक है, सीट। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे 18% यानी कि 18% है। यहीं पे अनुसूचित जाति की अगर बात करें, एससी की बात करें तो यहाँ पे 16% अब है, यानी कि जो आपका यहाँ था पहले था वो 20% था, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका 16% रहेगा। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो ये 1% है, पहले आपका 2% था, अब यहाँ पे 1% कर दिया गया है। यहीं पे पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें बीसी की तो पहले आपका 18 था, अब यहाँ पे 12 कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में कोई भी परिवर्तन नहीं है, जिस प्रकार से था वो 10% था ही, तो 10% आपका वहां पे रहेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे चीजें आप समझिएगा कि अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पीआरटी का जो सामान्य विषय है उसमें कितनी कितनी यहाँ पे सीटें बढ़ रही हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अगर पीआरटी सामान्य विषय को लेकर के बात करें, यहाँ पे 50% आरक्षण पर जो सीटें हैं वो देखिए। युवा कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 2,976 सीटें पहले थी आपकी। जब नए रोस्टर में आप देखेंगे तो ये 4,744 के आसपास आपकी सीटें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है 20-30 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये आपका जो है यहाँ पे जो है 4,744 के आसपास अभी तक जो है डाटा देखने को मिला है, ये इतना ही। उसके बाद यहाँ देखिए महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे 2,485 के आसपास आपकी सीटें हैं, मतलब कि महिला कैंडिडेट के लिए है सामान्य विषय में। लेकिन ये पहले का है, अब ये जो नया है आपका यहाँ पे 3,900 जो है 64 आपकी जो सीटें हैं बढ़ करके यहाँ पे होंगी, ये यूआर कैटेगरी की है, ठीक है। तो यूआर वाला जो भी सीट होगा किसी वर्ग की बात करें तो उसमें सीटें देखने को मिलेंगी आपको। ईडब्ल्यूएस की बात करेगा यहीं पे तो 1184 सीटें पहले थी, अब यहाँ पे 1186। यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए सीटों की संख्या यहाँ पे जो है अब बढ़ करके यहाँ पे 991 आपकी सीटें हो चुकी हैं, मतलब कि यहाँ पे लगभग 2 सीटें बढ़ी हैं ईडब्ल्यूएस में। ईबीसी की बात करें यहाँ पे देखिए 2,965 सीटें ईबीसी की, ठीक है। पहले मतलब कि पहला जो पुराना आपका रोस्टर जिसमें 65% पे था वो 2,965 थी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चीजें समझिए क्योंकि यहीं से सारा चीज हुआ है, यहीं से परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पे ईबीसी में 2,965 सीटें पहले थी, अब यहाँ घट करके सीटें जो है वो 2,134 सीटें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 2,475, यहाँ पे 1,700 जो है 38 सीटें आपकी होंगी, मतलब कि सीटें कम हो गई हैं। यहाँ पे देखिए पहले 2,475 सीटें, अब यहाँ पे 1,738 सीटें हैं, क्योंकि आरक्षण जब कम हो गया है तो यहाँ पे जो है सीटें भी कम देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीसी की अगर बात करें तो 2,136 सीटें आपकी बीसी में पहले, उसके बाद अब यहाँ पे घट करके जो है 1,423 सीटें, 1,783 के आसपास आपकी सीटें रखी गई थी जो 65% था। अब यहाँ पे 50% के आधार पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे सीटों की संख्या कम देखने को मिल रही है, ठीक है। लगभग 1,190 के आसपास आपकी सीटें हैं। एससी की बात करें यहाँ पे 2,368 सीटें, और यहाँ पे घट करके आपकी जो है 1,897 के आसपास सीटें होंगी। ये सामान्य पुरुष वर्ग का है और महिला का दोनों का यहाँ पे है। और ये महिलाओं की अगर बात करें 1977 पहली थी, अब सीटें घट के यहाँ पे 1,585 के आसपास। एसटी की बात करें 232 सीटें पहले, लेकिन यहाँ पर सीटें कम हुई हैं तो 118 होंगी यहाँ, और 201 सीटें महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे लगभग 100 सीटें यहाँ पे मान के चलिएगा, मतलब कि 10 या 15 जो है सीटें आपकी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और इसमें 10 से 15 सीटें आपको प्रत्येक अगर वर्ग में बात करें यहाँ पे कैटेगरी में तो कहीं ना कहीं सीटें आपके 10
5 या 10 सीटें आपको आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। ये तो आपका अगर इसी प्रकार से हम लोग उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी सीटों की संख्या जो है कम या ज्यादा देखने को मिल रही है। पीआरटी में यानी कि 1 to 5 में अगर उर्दू विषय को लेकर के बात करें, जो 50% आरक्षण पे जो सीटें हैं आपकी, वहां पे मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए हमने यहाँ पे रखा है। जैसे हमने आपको जो है थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि एसटी की बात करें 67 से यहाँ पे 34 सीटें और 57 से घट करके लगभग 27 से 28 सीटें आपकी देखने को मिलेंगी। जैसे अभी हमने सामान्य में भी कहा आपसे कि 10 या 15 जो है यहाँ पे सीटें आपको कम या ज्यादा इधर उधर देखने को मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उसी हिसाब से सीटें रखी गई हैं जिस हिसाब से जो है यहाँ पे आरक्षण है सबका। यहीं पे बांग्ला की बात करेगा तो पीआरटी में बांग्ला के लिए जो है 50% आरक्षण पर जो सीटें हैं वो देखिए यहाँ पे युवा के लिए जो 13 सीटें पहले थी अब यहाँ पे 16 होंगी, और महिला के लिए जो है 11 सीटें थी 15 हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 3 से 4 सीटें हो गई, और यहाँ पे एसटी में आपकी कोई भी सीटें नहीं थी तो लगभग 1 सीटें हो सकता है कि बढ़ जाए। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है इसमें। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और 55 से 60 के बीच आपका जो है फीमेल कैटेगरी मतलब कि कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एबीसी की बात करें लगभग 63 से 66 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और 52 से 56 के आसपास। यहाँ पे देखिए पीआरटी में आपकी टोटल अगर सीटों की बात करें 28,026 सीटें हैं, ठीक है, और कैंडिडेट भी ज्यादा है। और युवा कैटेगरी में आप समझ सकते हैं कि बिहार के भी कैंडिडेट हैं, आपकी जो ओपन सीट है वो भी जो है कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर सकता है अगर उनका अधिक नंबर आता है तो इस वजह से वहाँ पे कट ऑफ हाई भी जा सकती है। 80 बहुत ही काफी ज्यादा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है। बीसी की बात करें 68 से 72 के आसपास और 58 से 62 के आसपास आपको इसमें बीसी वाले कैंडिडेट होंगे। और देखिए क्योंकि देखिए आपकी ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, एससी और एसटी, ये जो 4 कैटेगरी आप देख रहे हैं इसमें सीटें तो कम हो गई हैं लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कम हुए नहीं होंगे, क्योंकि सीटें कम हुई हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतना ही होंगे जितना फॉर्म अप्लाई किए थे और या परीक्षा में जो उपस्थिति थी उनकी, क्योंकि वहां तो कम परिवर्तन किया गया है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही रहेंगे। एससी की बात करें 56 से लगा करके 60 के बीच और 50 से 53 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाली है एससी कैटेगरी। एसटी 55 से 58 और 50 से 52 के तो वही है उनका लगभग 45 से 50 के आसपास फ्रीडम फाइटर के लिए है। तो ये उर्दू के लिए आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सीटें हैं उर्दू में भी सीटें ठीक ठाक है, उसमें भी संभावना है कि जो जिनका अच्छा खासा नंबर आएगा उनका जो है वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.2 की भर्ती हुआ या टीआरई 1 की भर्ती हुआ कि शिक्षक बहाली दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया गया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी, इस तमाम प्रकार की चीजें थी। अगर ये सारी आता है आयोग और शिक्षा विभाग जो भी है तो कहीं ना कहीं फिर से जो है उसी प्रकार से फर्जी, थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। इस चीज को देख वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए है कि इसको समाप्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो आपका क्वालिफाइंग वाला पेपर है यानी कि जो लैंग्वेज वाला पेपर है वो यहाँ पे रखा जाएगा। वो आपका जो है जब टाई ब्रेकर होगा तो उसमें जो है उसको लागू किया जाएगा। जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं समझा जाएगा कि समाप्त